चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए जो ऑनलाइन फार्म ओपन हुआ है उस फार्म को कौन से विद्यार्थी भर सकेंगे, इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और किस जिला में कितने सीट हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। आप चाहे तो इस पीडीएफ को पढ़कर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें यह पेज टोटल 36 पेज का है पीडीएफ और इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा और हम इस वीडियो में केवल उन्हीं बातों को फोकस कर रहे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसे। लास्ट डेट जो है इस महीने का 30 तारीख को अर्थात 30 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना चुका है, उसको देख लेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात जो है इसका जो परीक्षा होना है इसको भी नोट कर लीजिए। परीक्षा जो है 8 फरवरी 2025 को होगा। किसका? जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए। ठीक है, अब उसके पश्चात देख सकते हैं जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको मैंने पहले से यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है, उसी को पढ़ूंगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितने सीट होते हैं। तो आपको बता दें कि कक्षा 6वीं के लिए 80 सीट हर नवोदय विद्यालय में होता है, किसी किसी में 40 सीट होता है, लेकिन 2-3 साल के दरमियान कुछ सीट जो है खाली रह जाते हैं। कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं या कोई बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं वहाँ से, तो जो है सीट है खाली रह जाता है। तो उन खाली सीट को भरने के लिए कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक परीक्षा लिया जाता है, जो परीक्षा यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर जिला का अलग अलग सीट है, अलग अलग संख्या है, तो उसके लिए इस पीडीएफ में लास्ट में जानकारी दिया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात देख सकते हैं जो परीक्षा होगा आपका, इस परीक्षा जो नवोदय विद्यालय का होना है वो शनिवार को 8 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात इसमें कौन एलिजिबल है अर्थात कौन इसके लिए योग्यता रखता है। सबसे पहले जिनका निवास स्थान जिस जिला में है उसी जिला में वह कक्षा 8वीं पढ़ रहा हो, अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं जहाँ पढ़ रहा है ना, तो उसका निवास उसी जिला में होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं भर सकेगा। दूसरा जो चीज़ है आप देख सकते हैं वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकेगा जो एकेडमिक सेशन 2024-25 जो भी चल रहा है, आज के डेट में जो चल रहा है, इसमें कक्षा 8वीं पढ़ रहा है और कहाँ पर, शासकीय स्कूल में या शासकीय मान्यता प्राप्त अर्थात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल है ना। इसमें प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे, बस उसको मान्यता होनी चाहिए। बिना मान्यता वाले स्कूल का विद्यार्थी नहीं भर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे आपकी मान्यता आपके स्कूल की है कि नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात जो है जिसका जिला सेम हो, अभी फिर से बात किए, निवास का जिला और कक्षा 8वीं में पढ़ने का जिला सेम हो, वही फार्म भर सकेंगे। इसके साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है डेट ऑफ बर्थ। इसमें देख सकते हैं 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 तक, और इसमें ये दोनों डेट भी शामिल है ना। जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई को है वो भी फॉर्म भर सकेंगे, जिसका 31 जुलाई 2012 है वो भी फॉर्म भर सकेंगे। इसके आगे पीछे अगर कहीं पर है, अर्थात यहाँ पर 1 मई है ना, अगर 30 अप्रैल को भी है तो वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल 2010 है तो नहीं भर सकेंगे, 1 मई से होना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात कभी कभी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जो है ऑनलाइन तो फॉर्म भरना है ऐसे करके कुछ भी भर देते हैं, तो सिलेक्शन के दौरान अगर उस पर शक होता है तो मेडिकल बोर्ड से उनका क्या होता है, क्वारी भी होता है। तो मेडिकल बोर्ड जो बोला जाएगा उसको मान लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात देख सकते हैं जो कौन इसमें एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले वह विद्यार्थी जो वर्तमान सत्र से पहले ही कक्षा 8वीं पास कर लिया है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 तक के रेंज से बाहर हो या इससे कम हो या इससे बाहर, वो नहीं भर सकता। इसी के साथ साथ जिसका निवास का जिला और कक्षा 8वीं में पढ़ने का जिला अलग अलग हो वो फार्म नहीं भर सकता। इसी के साथ साथ वह विद्यार्थी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, स्कूल तो है उसका लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो नहीं भर सकता। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन है, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रमुख चीज़ है रूरल और अर्बन का, तो रूरल और अर्बन क्या होता है समझिए। विद्यार्थी कक्षा 8वीं जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वह स्कूल गांव के क्षेत्र में है तो वह कहलाएगा रूरल एरिया, उसको गांव से भर्ती मिलेगा। ठीक है, अगर जो है उसका स्कूल शहर में है तो वह जो है अर्बन एरिया कहलाएगा। सेकंड चीज़, विद्यार्थी अगर एक दिन भी
शहर की स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद गांव के स्कूल में आ गया, है ना। कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि कोई विद्यार्थी शहर के स्कूल में पढ़ते रहता है, बीच में किसी कारण से वह जो है गांव के स्कूल में आ जाता है, ट्रांसफ़र के माध्यम से या माता पिता के कहीं चले जाने से आता है, तो उस स्थिति में जो है उसका जो स्कूल है अर्बन कहलाएगा। अगर एक दिन भी पढ़ाई किए हैं तो अर्बन कहलाएगा, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा करते हैं। अब जो बात होती है कि फॉर्म भरते समय कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो सिंपल सा है, विद्यार्थी का फोटोग्राफ, पेरेंट्स का सिग्नेचर और विद्यार्थी का सिग्नेचर, सिर्फ 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं एडमिशन के समय लगेगा, ठीक है। उसके पश्चात देख सकते हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन अर्थात एग्ज़ाम कब होगा, 8 फरवरी 2025 को 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। अब उसके पश्चात देख सकते हैं इतने सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का और जो है जनरल साइंस का। देख सकते हैं इंग्लिश के 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के लिए, हिंदी के 15 प्रश्न 15 नंबर, गणित के 35 प्रश्न 35 नंबर होगा और जनरल साइंस का होगा 35 नंबर 35 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। अब उसके पश्चात देख सकते हैं आगे और क्या है जो प्रमुख चीज़ें हैं। हाँ, उत्तर तो आपको OMR शीट पे देना है, ठीक। ये फॉर्म भरने का तरीका है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका मैंने पहले से बता दिया, वीडियो देख लीजिएगा। अब हम सिलेबस पर बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं सिलेबस वाले पॉइंट को थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ते जाइएगा, है ना, क्योंकि आपके समय को भी बचाना है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, देख सकते हैं कौन कौन सा जा रहे हैं, आप इसको पढ़ते जाइए। इतनी की तैयारी आपको करना है इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर है, आपने लिख लिए, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात ये आ गया हिंदी का, ये सब हिंदी में आपको पढ़ाई करनी है। 15 प्रश्न आएंगे इसमें से और आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। कई पुस्तकें भी हैं, जैसे एक अजय माला का पुस्तक है जो मेरे पास रिव्यू के आया था, अच्छा पुस्तक लगा मुझे। बाकी आप और देख सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि वही पुस्तक बस होगा, मार्केट में बहुत सारे पुस्तक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके पश्चात देख सकते हैं अगला जो है आपका जनरल साइंस का है। और जनरल साइंस में पढ़ाई कहाँ से करना, सबसे अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के साथ यहाँ लिंक दे दिया है, इसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे दे दिया गया है। उसके बाद है गणित का, ये गणित का सिलेबस है, ठीक है। गणित की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं, कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। उसमें कक्षा 6वीं के लिए बना हुआ है, बहुत कुछ आपको अच्छा भी लगेगा उसमें। अब ये महत्वपूर्ण है कि किस जिला में कितने सीट हैं, तो देख सकते हैं यहाँ मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश पर देख सकते हैं, इस पेज में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला के बारे में बात किया गया। जैसे भिंड जिला में 6 सीट है ना, जिसमें बाकायदा जो है कैटेगरी बता दिया है कि एक सीट जो है ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए है, और यूआर रूरल में जो है 1 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है। ये सारी चीज़ बताया, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश का हो गया। उसके पश्चात हाँ, ये सब देख लीजिए अपने ज़िला का, ठीक है। अब ये हो गया मध्य प्रदेश का पूरा हो गया। उसके पश्चात उड़ीसा का आ गया है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करूँगा, अभी बाकी का देख लेंगे। अब ये छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, बिलासपुर में 5 सीट है, ठीक। उसके बाद दंतेवाड़ा में 7 सीट है, दुर्ग में 4 सीट है। उसके बाद रायगढ़ में 4 सीट है, रायपुर में सबसे ज़्यादा 10 सीट है ना, और राजनांदगांव में 5 सीट है, सूरजपुर में 1 सीट, महासमुंद में 4 सीट, जांजगीर चांपा में 4 सीट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप क्रम से देखते जाइए। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हमने जो नवोदय की तैयारी करवाई थे, उसमें से बहुत से विद्यार्थियों का चयन हुआ। अब वो विद्यार्थी जो है कक्षा 8वीं में भी पहुंच चुके हैं, जो 2-3 साल पहले तैयारी किए थे, तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए अभी तो हमारे चैनल में क्लास नहीं हो रही है, कक्षा 9वीं के लिए हमारे चैनल में कक्षा 6वीं के लिए क्लास होती है,
तो कक्षा 9वीं के लिए देख लीजिएगा आप कहाँ से तैयारी करते हैं। ठीक है। चलिए, ये सब लंबा है, मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।